प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विज़िट से कुछ घंटों पहले पीएचई के जो मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर के और उसके अलावा कैजुअल लेबर जो है उनके जो थे तकरीबन 75 रुपये जो है उनकी तनख्वाह में अब बढ़ाए गए हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि कैजुअल लेबर जो है यहाँ पर डेली वेजेस जो हैं काफ़ी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान होगा, मगर अभी तक जो है सरकार इस पर कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पाई है। महज 75 रुपये जो है उनकी तनख्वाह में अब बढ़ाए हैं। इस समय हमारे साथ है तनवीर हुसैन। ये पीएचई मुलाजमीन के लिए और अलग अलग डेली वेजेस के लिए ये पिछले कई सालों से लड़ रहे थे। आजकल आम आदमी पार्टी का इन्होंने दामन जो है वो थामा है। इनसे जानेंगे। तनवीर, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की विज़िट से कुछ घंटे पहले जिस तरीके से 75 रुपये बढ़ाए गए हैं डेली वेजेस के, कितना असर करेगा उनकी लाइफ पे? देखिए ठाकुर साहब, आज जो महंगाई के दौर पे जो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस तरह से एक दिन प्रधानमंत्री जी आने से पहले से शाम को कुछ घंटे पहले ऐलान होता है, एक प्रेस रिलीज एलजी हाउस से निकलती है कि जिसमें 75 रुपीज़ का मिनिमम वेज एक्ट बढ़ाया गया। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये वेज इन्हांसमेंट है जो हर साल जो भी सरकार होती है वो करती थी। लेकिन यूटी बनने के बाद पिछले 2 साल से कोई भी इन्हांसमेंट नहीं हुई थी और ये सबसे कम इन्हांसमेंट आज तक की हुई है। लेकिन जब भी इन्हांसमेंट हुई कहीं 100 हुआ, कहीं 150 हुआ, कहीं जो हुआ, लेकिन आज जो सबसे कम इन्हांसमेंट हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा था कि जो प्रधानमंत्री की रैली जो पल्ली के अंदर हो रही है, हो सकता है कि डिवीजन में आक्रोश कहीं ना कहीं वो रैली में आए, तो इससे पहले उन्होंने जो है इसका ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से हमारे गरीबों के पेट पे लात मारी गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 75 रुपीज़ आज मार्केट तक देखिए, आज जाइए आप, आपके वेजिटेबल्स रेट्स क्या है, आपका जो चावल उसका रेट क्या है, आप जो नींबू वगैरह 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। मुझे बताइए कि एक 75 रुपये एक आम गरीब ने, एक आम डिलीवर्स ने 75 रुपये बढ़कर वो अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव कर सकता है? आने वाली ईद है, त्यौहार है आगे, और आज 75 रुपये आप वो बढ़ाकर आप कोई बड़ा तीर मार रहे हो। पूरा निराशा है डिलीवर्स में। हाँ, भागते चोरते ही लंगोटे से ही कहा सकता है कि कुछ ना कुछ फिर भी हासिल हुआ। लेकिन जिस तरह से हमें वादा किया गया था कि जब जैसे दिल्ली के अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट है 18,000 के करीब, या पौंडीचेरी में या चंडीगढ़ में, उसी बेसिस पे जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन हमारी लड़ाई थी सबसे पहले पॉलिसीज़ के ऊपर, रेगुलेशन पॉलिसी को। SRO 520 बना था, आपको याद होगा कि जब कोalition सरकार थी कितना बड़ा वो ट्वीट किया था महबूबा मुफ्ती ने, और पूरा जम्मू कश्मीर उस दिन मीडिया पे यही हेडलाइन चल रही थी। और लास्ट में आके देखिए तो वही 300-400 लोग उसमें हुए थे। तो हम कहीं ना कहीं हमने यही सरकार से यही अपील की थी कि अगर आप फिलहाल रेगुलाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी SRO आपके पास बना हुआ है, जिसमें आपने कहा था कि जिसके 10 साल हो गए उसको 10,000 रुपया, जिसको 15 साल उसको 15,000 रुपया, और इसी लेवल पर भी करते फिर भी हमारे ऊपर जो है एक चीज़ जो है बर्दाश्त होती। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो खिलवाड़ डिलीवर्स के साथ किया है, ये रोज़ जो है हमारे डिलीवर्स के बीच में है। और आने वाले दिनों में जैसे ईद होती है, ईद के बाद कश्मीर में मीटिंग होगी, जम्मू में मीटिंग होगी, और एक बहुत बड़ा आंदोलन की तरफ से हम जाएंगे। और जब तक इनके मसले हल नहीं होंगे, इस लड़ाई को जैसे पहले लड़ा हमने, आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उम्मीदों पर शायद सरकार अभी खरी नहीं उतरी है, मिनिमम वेजेस भी नहीं लगा पाई, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है कि लंबी जद्दोजहद है? और आपने जिस तरीके से पहले तो काफ़ी लड़ाई लड़ी डिपार्टमेंट के अंदर, अब आप जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी, तो कहीं किस तरीके से सड़कों पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल रंजीत जी, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात करें या इस वक्त पंजाब की बात करें, 2 स्टेट में हमारी सरकार है, और वहाँ जो भी वादे उन्हें किए थे, अरविंद केजरीवाल जी का नाम ही गारंटी है। और जो वहाँ वादा किया था इस वक्त इम्प्लीमेंट जो मिनिमम एक्ट दिल्ली में अंदर जाए, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल्स वहाँ पे डिवीजन को रेगुलर किया गया है। और पंजाब में सरकार बनते ही 35 से 40 हज़ार डिवीजन को रेगुलर किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में एक आशा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, उस चीज़ के लिए जो है उनके मसले को हल किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि तब तक लोग कैसे जिए, तब तक लोग कैसे रहें, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए आम आदमी पार्टी और मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट होने के नाते से इनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। और पूरी शिद्दत से लड़ा जाएगा, क्योंकि पहले भी जब ये लोग डिपार्टमेंट के, आपने देखा होगा कि 5-5, 6-6 हज़ार बंदों की रैली हमें रोडों पर निकाला, हमें खुद कवरेज की है। और पहले कहीं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ही नहीं थे, इस लड़ाई लड़के इनको ऑन रिकॉर्ड किया गया। और वेजेस जो थी साल में 2 या 3 बार मिलती थी, आज कम से कम वेजेस तो मंथली मिल रही है। ये काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, और उस संघर्ष आने वाले वक्त में उस डेट को फाइनलाइज किया जाएगा। जैसे रमज़ान ख़त्म होता है, ईद के बाद ही जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस में है, इस मूवमेंट को जो तेज़ किया जाएगा, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए फिर से हम रोडों पर उतरेंगे। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से आपने पिछले कई सालों से देखा, आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पे आपको बड़ा विश्वास है, और आपके ऊपर भी जो है जिम्मेदारियां हैं, खासकर डोडा वगैरह में आपका जो डोडा किश्तवाड़ में आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, और बहुत सारा डेली वेजर वहाँ से भी आता है, उनके साथ आपके पुराने लिंक्स भी हैं। आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत होकर उभरेगी वहाँ से?
देखिए पिछले ही हमें जब 8 तारीख हम अप्रैल से दिल्ली से हम ज्वाइन करके आ गए, जिसमें हमारे राजकुमार गोयल जी थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पार्टी में, रीजनल पार्टी में इंडिया में रहे। उसके अलावा बलवंत सिंह मनकुटिया जी, तरनजीत सिंह टोनी जी थे और बाकी जितनी भी साथी वहाँ पे गए हम ज्वाइन करके आए थे। और 8 तारीख के बाद भी पूरे जम्मू प्रोविंस में जो एक माहौल जिस तरह से लोगों का जमावड़ा लग रहा है, वो आप पीर पंचाल की बात करो, आप वो चिनाब के अंदर 2-3 प्रोग्राम हमने किए हैं और लोगों से इंटैक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग आज बेसिक नेसेसिटी महरूम है। वो बिजली की बात कीजिए, आप पानी की बात कीजिए, लोग प्रदर्शनों पर हैं। और चिनाब में आप खुद जानते हैं कि ठाकुर जी, चिनाब में खुद हमारी बिजली वहाँ पे जनरेट होती है, लेकिन अफसोस की बात है उसी बिजली को दिल्ली और बाकी राज्यों में दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अंधेरे में हैं। रमज़ान के महीने में लोगों को लाइट, इस बिजली के जो इतना टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बीच में भी लोगों को जो है वो लाइट और पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारे खिते चिनाब के अपने वसाइल्स हैं, अपने सारा सिस्टम है, लेकिन उसको सही जगह पर लगाने की एक उसे प्लान करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ पे आएगी, उससे पहले एक जो गारंटी कार्ड लेके हम बीच में जाते हैं, हर स्टेट में से जाते हैं, तो यहाँ के लोगों को बिजली पानी जहाँ दिल्ली में फ्री, यहाँ पे भी फ्री हो सकती है और फुली 100% फ्री हो सकती है। और उसके अलावा जो जॉब सबसे बड़ी चिंता चिनाब के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, वो आपकी रामबन की बात हो, वो आपकी डोडा की खिलैनी की बात प्रोजेक्ट की बात हो, आपके किश्तवाड़ के अंदर द्राबशाला प्रोजेक्ट की बात हो, वहाँ के लोकल लोगों को प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे है। तो आने वाले दिनों में ये इशूज़ हम रेज करेंगे और हमारी डिमांड रहेगी कि जो खिते चिनाब के यूथ है उनको वहाँ पर लगाया जाए। और जो बाहर से आकर लोगों को आप लगा रहे हो, हम उनके खिलाफ नहीं, आप उनको लगाइए, लेकिन लोकल यूथ को रोजगार दिया जाए, वहाँ के बिजली के बिल कम हो, लोगों को पानी की जो सप्लाई हो सुचारू रूप से मिले। इस चीज़ के ऊपर आम आदमी पार्टी अगले आने वाले दिनों में सड़कों पर दिखेगी आपको। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में इस समय होड़ लगी है लीडर्स की ज्वाइन होने में, और सब जो लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उन्हें टिकटें मिलेंगी, आने वाले दिनों में इलेक्शन जो लड़ा जाएगा एमएलए की टिकट मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इतने ज़्यादा लीडर्स जब एक पार्टी में आते हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो वो पार्टी के खिलाफ चला जाता है? मतलब देखिए रंजीत जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी, इसका काम करने का तरीका जो डिफरेंट है। यहाँ पे टिकटें जो है तय लीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे टिकटें जो तय करेंगे वो लोग, आम जनता करती है। जिसके साथ जनता होगी उसको टिकट मिलेगी। और टिकट की बात अभी दूर है, अभी फिलहाल तो हमारे संगठन के ऊपर काम चल रहा है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर प्रांत में जाके जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन जब मजबूत होगा तो हम लोग ही मजबूत होंगे। बाद में टिकट्स की जो बारी आई, वो पार्टी की आला क़यादत जो फैसला करेगी, जो लोग हैं वो फैसला करेंगे कि टिकट की बात है। लेकिन फिलहाल लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा, लोगों की जो आशाएं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी है उस पर कैसे पार्टी खड़ी होती है, उसके ऊपर हम संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठन अगर मजबूत होगा तो हम भी मजबूत हैं। तो संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी लीडरशिप इस वक्त आ रही है। बाकी जो लोगों का फैसला उस टाइम होगा, जो पार्टी की आला क़यादत फैसला करेगी, वो सर्वमान्य फैसला होगा। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि लोगों को किस तरह इस मुश्किल हालात से निकाला जाए, बिजली पानी की जो किल्लत है उसको किस तरह से लोगों को नजात दी जाएगी, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी जो है उसका कंटिन्यू फोकस कर रही है। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला में जो है लोगों के जो संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये थे तनवीर हुसैन और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से पीएचई डेली वेजर्स, इसके अलावा जो अलग अलग डेली वेजर्स हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा ज़रूर हुआ है, उसका स्वागत इन्होंने किया है। मगर इनका कहना है कि जिस तरीके से मिनिमम वेजेस की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, रेगुलराइजेशन की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, वो जंग सड़कों पर अभी जारी रहेगी। और सरकार को कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और आने वाले इलेक्शन में उसका असर जो है होगा। कैमरामैन अजय के साथ रंजीत ठाकुर, जम्मू।